विगत दिवस संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब पर जो टिप्पणी की वह अमर्यादित है एवं निंदनीय है। उक्त विचार कांग्रेस कार्य समिति सदस्य व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय ग्रामीण रीवा में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आगे कहा कि देश के गृह मंत्री का यह कृत्य अक्षम्य है। बाबा साहब ने इस देश को सुंदर संविधान प्रदान किया जिसमें समानता एवं नैतिक मौलिक मूल्यों का समावेश है। बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री को इस कुकृत्य के लिए क्षमा मांगकर इस्तीफा देना चाहिए। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद ही पार कर दी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अडानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद विपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनवादी मानसिकता उजागर कर दी है। आइए सुनते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने और क्या कहा है। सबसे पहले तो सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी, जिला ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, आदरणीय मंगू जी, आदरणीय विमलेन तिवारी जी, आदरणीय रमाशंकर सिंह जी, आदरणीय शीला त्यागी जी, आदरणीय तिवारी जी संगठन महामंत्री, आदरणीय हमारे सबसे वरिष्ठ तिवारी जी जो हमेशा दादा का मंच का संचालन करते थे, उपस्थित भाई कुंवर जी, राहुल भाई, सभी उपस्थित पार्टी के साथियों, अनिल सिंह जी। आज की जो पत्रकार वार्ता है, ये पत्रकार वार्ता कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में 22 और 23 दिसंबर को हर जिला मुख्यालय में आप सबसे मिलने का और अपनी बात कहने का सुनिश्चित किया है। जिस तरह से भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में 18वीं जो लोकसभा अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की है, हम ये कह सकते हैं कि देश के इतिहास में, भारतीय संसदीय इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेके और देश के संविधान को लेके, ये भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। हम पहले आप सबको गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में जो वक्तव्य दिया है उसको हम आप सबको पहले सुनाना चाहेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी और बात रखेंगे। इधर दे दो भैया, कहाँ से होगा। पहले भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सब पत्रकार साथी हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा, आप सब ने भी देखा। इसलिए दिखाया क्योंकि अब वो ये बोल रहे हैं कि हमने तो ये बोला ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पे गड़बड़ करके दिखाया है, इसको मैनिपुलेट करके दिखाया है, इसलिए आप सबको ये प्रेजेंटेशन दिखाया है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, लोकसभा के, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय
मल्लिकार्जुन खड़गे जी, भारत के जो हमारा संसद है, शीतकालीन जो सत्र चल रहा था उसमें उन्होंने अडानी के विषय, मणिपुर में जो जिस तरह से घटनाक्रम घटित हो रहे, संभल में जो घटना घटित हुई, इसके बारे में जब से सत्र शुरू हुआ लगातार ये प्रयास किए कि इस पे सरकार चर्चा कराए, पर चर्चा कराने से भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए लोग भगते रहे, इस पे चर्चा कराने का उचित नहीं समझा। एक तरफ देश भारतीय संविधान का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 75 साल हो गए हमारे संविधान को बने हुए, और संविधान के जो निर्माता थे, निर्माणकर्ता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब, उनको याद किया जाए। संविधान के जिस तरह से धज्जियाँ उड़ रही है, 75वीं वर्षगांठ पे इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने सरकार के ऊपर, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाया, उनसे बार बार निवेदन किया, तो उन्होंने चर्चा स्वीकार की 75वीं वर्षगांठ पे संविधान पे। पर आप सबने भी देखा होगा कि हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया अलायंस के नेता संविधान पे किस तरह से खतरा मंडरा रहा है, किस तरह से जो आरक्षण का विषय है या अन्य जो विषय है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको कुचलने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है, अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं होने दे रही है, भाजपा आरएसएस के लोगों की नियुक्तियां हो रही है, और पूरा आरएसएस और भाजपा के इशारे पे जिस तरह से देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगाह करने का काम किया। और वही काम जब 75वीं वर्षगांठ पे लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, तो हमारे नेताओं ने संविधान के बारे में, हमारा देश कैसे चलना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इसके बारे में हमारे नेताओं ने अलग अलग तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का उल्लेख करते हुए सरकार को जगाने का काम किया, भाजपा के नेताओं को जगाने का काम किया। पर सच भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन नहीं सकते, क्योंकि ये बात सच है, जैसा कि हमारे नेता हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए भाजपा के लोग मनुवादी विचारधारा के हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय भी, वो संविधान बनते समय भी इसका विरोध किया था, बहुत सारी बातों को उन्होंने कभी माना नहीं, मनुवादी विचारधारा को लेके आगे हमेशा बढ़ते रहे हैं। इसी का उल्लेख हमेशा जो कांग्रेस पार्टी करती थी, और अमित शाह जी ने जिस तरह अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी जो विपक्ष के साथी कह रहे हैं, कई बार 6 बार रिपीट किया, और अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम इतनी बार ले लेते तो पता नहीं क्या बोलते, स्वर्ग मिल जाता। में आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये प्रेस वार्ता आपको संबोधित करेंगे कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य, पूर्व मंत्री सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी। यहाँ पर उपस्थित हैं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई लखनलाल खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह जी, पूर्व विधायिका शीला त्यागी जी, और हमारे वर्तमान महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी सम्मानित गुरमीत सिंह मंगू जी, और संगठन मंत्री रवि तिवारी जी, और सभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित साथीगण। अब मैं अनुरोध करूंगा कमलेश्वर पटेल जी से कि वो आप लोगों को संबोधित करें। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना, सुनिए तो सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते, अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7 जन्म में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? हो गया, बंद करो।
न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।